राजस्थान के कुछ ज़िलों में पिछले दिनों में जो गर्मी का प्रकोप था, उसके बाद कुछ जगहों पर बारिश हुई आंधी के साथ, और कहीं-कहीं पर सुना है कि ओलावृष्टि हुई है। अगर हुई है, आप जिस क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में कैसा मौसम रहा है पिछले दिनों में, इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी अपडेट मिल सके। हालाँकि जो बारिश के आंकड़े हैं या बारिश हुई है या नहीं हुई है, इसका पता बारिश के रेन गेज से पता चल जाता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से। लेकिन ओलावृष्टि का पता खबरों से चलता है, या आपके कमेंट्स और आपकी रिप्लाईज़ या आपके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है। तो बताइएगा ज़रूर। और इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा राजस्थान के पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले भर में, पूरे राज्य भर के सभी ज़िलों में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। आज 11 अप्रैल है। 11 से लेकर 17 अप्रैल तक कैसा मौसम रहेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर और पूर्वी भागों पर कुछ हिस्से ऐसे रहेंगे जहां पर आज भी बारिश की आशंका बनी हुई है। आंधी और तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, बिजली कड़कने के साथ कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है या बूंदें पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं पर, और साथ ही साथ चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर तक चांस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बूंदें यहाँ पर पड़ जाएं और कुछ बूंदें बूंदी में भी देखने को मिल जाएं। भीलवाड़ा और अजमेर टोक पर भी बादल बन सकते हैं। नागौर के भी पूर्वी रीजन पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं और गर्जना के साथ प्री मानसून की कुछ गतिविधियां, आंधी चल सकती है, बूंदें गिर सकती हैं या कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। और कल यानी कि 12 अप्रैल को इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में अलवर से लेकर यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक संभावना रहेगी। तो टोंक में भी संभावना रहेगी और कुछ इलाकों में जयपुर में भी चांसेस बन सकते हैं, और साथ में अलवर और झुंझुनू में भी संभावना रहेगी। पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई हो जाएगा वेदर और फिर से तापमान बढ़ने लगेगा, जो अभी नीचे गया है। 12 अप्रैल से बाड़मेर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जालौर और सिरोही में बढ़ जाएगा, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर में भी तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बनने लगेंगी। 13 से लेकर के 14-15 बेसिकली 13-14-15 अप्रैल में पूरे राज्य भर में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। ज़्यादातर जगहों पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव कम रहेगा। ड्राई विंड्स चलेंगी जो कि पश्चिमी क्षेत्र से आएंगी दक्षिणी पाकिस्तान होते हुए। इन हवाओं के कारण राज्य में फिर से तापमान बढ़ने लगेगा और 45 डिग्री सेल्सियस का जो मार्क सेट हुआ, 46 डिग्री का बाड़मेर में, उस रेंज पर फिर से पहुंच सकता है। उसके बाद 16 और 17 अप्रैल में कई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर फिर से परिस्थितियां प्री मानसून की गतिविधियों के लिए बनेंगी, और यहाँ पर चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर के बीकानेर के कुछ भागों में, सीकर और झुंझुनू, जयपुर, अलवर में कहीं कहीं पर 16 और 17 में हो सकता है कि आंधी के साथ, तूफान के साथ बादलों की गर्जना हो सकती है, कहीं पर फिर से बूंदें पड़ सकती हैं। तो और दक्षिणी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ तक कि बीकानेर और नागौर से लेकर के देखें तो अजमेर के पश्चिमी क्षेत्रों, भीलवाड़ा के ज़्यादातर भागों, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन ज़्यादातर जगहों पर अधिकांश समय में पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं अगले 24 घंटों में, और उसके बाद थोड़ा सा 16 और 17 अप्रैल में कहीं कहीं पर, लेकिन बारिश की उम्मीदें उस दौरान भी यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं रहेंगी। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों वाले ज़िले लगातार भीषण गर्मी में उबलते रहेंगे। यहाँ पर कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो पहाड़ों पर हाल में गतिविधियाँ हो रही हैं बीते 3-4 दिनों से और अभी भी जारी हैं, इन गतिविधियों के बंद होने के बाद थोड़ा सा उत्तर की हवाओं का प्रभाव राजस्थान के कुछ ज़िलों पर पड़ेगा, और जो पश्चिम से हवा आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जो गर्म हवा आ रही है रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर के अंदरूनी भागों पर पहुंच रही है, उसमें थोड़ी सी जो ठंडक हवा में उत्तर की आएगी, उसके कारण टेम्परेचर पर थोड़ा सा नियंत्रण लग सकता है। हो सकता है कि 46 डिग्री सप्ताह न पहुंचे, लेकिन गर्मी कई जगहों पर रहेगी, और ये भी हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में सुबह और रात के समय मौसम काफ़ी अच्छा हो जाए। लेकिन ओवरऑल पूरे राज्य के लिए मौसम चुनौती बना हुआ है, चाहे वो प्री मानसून की बारिश हो या गर्मी हो। दोनों ही स्थितियां किसान साथियों के लिए या आम जन के लिए, राजस्थान के बाकी मित्रों के लिए ठीक नहीं है। वजह यह है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सामान्य गतिविधियां आप नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि अप्रैल में इतना तापमान नहीं पहुंचता है। वजह यह भी है कि अचानक आंधी तूफान की आफत इस तरह से अप्रैल के पहले पखवाड़े में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मिल रही है।
बाकी क्या कुछ चेंजेस होंगे इसके बारे में अपडेट करूंगा अगले वीडियोस के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा। और साथ में अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कर लीजिए ताकि अपडेट मौसम का आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।